कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल भी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। और आप सबका भी मैं आशा करती हूँ कि तीज अच्छा से बीत गया होगा और मेरा भी अच्छा से ही सब कुछ गया। बट एंड टाइम पे हमारा जो सर दर्द था ना, मतलब सर हेडिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे तो रोना आ रहा था। मतलब रहा था कि अब मैं बचूँगी नहीं इस बार। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, ये कोई न्यू नहीं था, छठ में भी होता है। मतलब मैं निर्जला रहती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो मेरी तो फर्स्ट ऐसे ही रही और बहुत ही ज़्यादा सर हेडिंग हो रहा था, दर्द हो रहा था मेरे सर में। किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बोलने का तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। और आपको पता है, यही चीज़ मैंने एक ब्लॉगर को देखा तो उनके साथ भी यही चीज़ हुआ था। जो मेरे साथ हुआ था ना, वही चीज़ उनके साथ भी हुआ था। कामनी सिंह ब्लॉगर को हमने देखा, उनका ब्लॉग कल का। वो बेचारी तो सर की दर्द से रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वो रो रही थी बेचारी। उनको मतलब कि जो ब्यूटिशियन आए थे सजाने के लिए ना, वो लोग उनका ये पूरा सर दर्द जो हो रहा था ना, उनको ऐसे ऐसे कर रही थी लोग, उनको आराम मिल रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब उस बेचारी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। मुझे तो होता ही होता है, इसलिए मैंने अब ना एकदम सोच ली हूँ मैं कि जब ज़िंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी तो भगवान से हम लोग मतलब फास्ट वगैरह कुछ भी कर पाएंगे, भगवान को याद कर पाएंगे। अगर ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान को याद कहाँ से करेंगे आप। इसलिए मैंने सोच लिया है कि निर्जला व्रत करेंगे, छठ, जितिया और फिर से ये तीज। तीन चीज़ हमारा जो होता है निर्जला होता है। अगर इन तीनों चीज़ों को हम करेंगे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल भी सिंपल साड़ी में करेंगे, ताकि हमारा जो चेहरा, ज़्यादा मेकअप भी इसमें नहीं, मैं किसी भी चीज़ में उतना मेकअप नहीं करती हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं वैसे भी रेडी होती हूँ, चाहे साड़ी जैसा भी रहे। लेकिन बहुत ही सिंपल, अगर हैवी भी साड़ी होता है ना, फिर भी मैं सिंपल तरीके से ही रेडी होती हूँ और चाहे कैसा भी रहे। तो इसलिए मैं सोच ली हूँ कि जब मैं निर्जला व्रत करूँगी तो इसमें मैं तीन चीज़ों में ना एकदम सिंपल साड़ियाँ पहनूँगी। और तीज, छठ और जितिया, इन तीनों त्योहारों में मेरा सिंपल रहेगा साड़ी। बाकी साड़ी ऐसे बाहर हैवी अब लोग पहनते हैं, शादी होता है, पार्टी फंक्शन होता है, तो अच्छा भी लगता है, इसमें भी अच्छा लगता है। मैं पेंसिल नहीं थे, टाइम 5:30 होते, तो इसलिए हमने सोच लिया है गाइस। और मेरा पता नहीं मुझे क्या हो ही जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, हर बार का ये है मेरा कि मेरा सर दर्द देने लगता है और भी इतना ज़्यादा दर्द देता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। ये मेरे साथ होता है। मैं सोच रही थी कि सिर्फ मेरे ही साथ होता है, बट नहीं, और लोगों के भी साथ होते हैं। मैंने देखा है आज कामनी सिंह ब्लॉगर को, कैसे वो बेचारी रो रही थी। मुझे तो सच में अजीब लग रहा था कि वो रो रही थी बेचारी। मुझे भी कल का याद आया कि जब रो रही थी, मैं कल्पना कर सकती थी कि कैसा लगता है जब फास्ट रहते हैं और सर दर्द देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, और बाकी जो भी था हमारा पूजा पाठ, हर चीज़ अच्छा गया, सब चीज़ अच्छा गया मेरे हिसाब से और बहुत ही अच्छा गया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा गया। मेरा तो अच्छा गया। और चलिए फ्रेंड्स, तो अभी काफ़ी समय हो गया है और शाम भी हो गया है, तो शाम में भी अभी कुछ ड्रेसेस रह गए हैं मुझे धोने के लिए। तो मैं जाऊंगी ड्रेसेस वगैरह धोऊंगी और खाने के लिए भी कुछ बना लेती हूँ, गर्मा गर्म खाओ के बनाऊंगी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है तो कल भी मुझे फास्ट रहना है। तो आज थोड़ा खाओ के स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, तभी तो कल फास्ट रह पाऊँगी मैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज क्या बनता है। और बच्चे बोल रहे थे चीनी का जो छाछ होता है ना, वो बनाने के लिए, तो मैं उन्हीं की कसम से बना देती हूँ चीनी का छाछ। मैं हर बार नमक वाला नमकीन बनाती हूँ, लहसुन प्याज सब डाल करके, मसाला वगैरह चटपटा। और आज वो लोग बोल रहे हैं चीनी का, तो हम देखते हैं कि चीनी का कैसा लगता है। मैं तो खा ही नहीं हूँ चीनी का, बट वो लोग खाते हैं, मैं नहीं खा, लेकिन आज मैं भी थोड़ा टेस्ट करूँगी कैसा लगता है चीनी का। तो मैं चीनी का ही बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से चीनी का हम छाछ बनाते हैं। पता है, गांव में हम लोग छाछ बोलते हैं और शहरों में ना चीला लोग बोलते हैं। चीला चीला अगर अपने घर में बोलेंगे ना, कोई नहीं समझ पाएगा कि चीला है क्या। तो चलिए फटाफट से हम अपना छाछ की तैयारी करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में सारे चीज़ बनाने के बाद से ये इन लोगों का चीनी का जो छाछ होता है ना, मैं इसको बनाने की फुल रेडी कर चुकी हूँ और ये बन रहा है। मतलब अच्छा है मतलब इसमें ना सिर्फ चीनी डाले हैं हम और आटा लिए हैं और इसमें दूध थोड़ा सा डाले हैं, बस और कुछ नहीं डाले हैं।
और देखिए कितना जल्दी जल्दी ये बन रहा है। और आधी मैं बना चुकी थी और मैं फ़ोन लगाई थी चार्ज पर, इसलिए जो मैं बना रही थी गोल लाइस का रेडी कर रही थी, मैं नहीं आपको दिखा पाई क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो इसलिए नहीं मैं दिखा पाई। तो देखिए यहाँ पे मैं मतलब इसी तरीके के सबको ही, अगर किसी को भी छाछ बनाना हो या चीला बनाना हो, बस वो ऐसे ही सब लोग बनाते हैं, तो बस मैं भी वैसे ही पैटर्न इसका रेडी करके और जल्दी जल्दी से इसे फैला देते हैं हाथों की मदद से और फटाफट से अपना बना लेते हैं। और पता है अगर इसमें थोड़ा सा आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है ना तो वो डाल दें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मेरे पास कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं था तो इसलिए हम नहीं डालें, इसको सिर्फ सिंपल ही बनाने की हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ था नहीं, तो हम छोड़ दिए हैं ऐसे ही, क्योंकि शाम के टाइम था, बच्चे को नाश्ता चाहिए था, तो इसलिए हमने उनके लिए ये चीज़ बना दी फटाफट से। और ये आपको एक बात बताएं, ये फटाफट से बन भी जाता है और ये रेडी भी हो जाता है और इसे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं क्योंकि उनको ना ये लगता है कि मतलब मुलायम भी होता है। और मैं नमक वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि नमक वाला मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चे को मीठा मीठा पसंद है। और एक साइड में मैंने बैठा दिया है तड़का। और उसके बाद से ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ना तीज का पहले का है, यानी ये 25 तारीख का क्लिप है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैं है ना, मैं अपनी साड़ी का मतलब पेटीकोट सिली हूँ, ब्लाउज भी मैंने सिल ली हूँ, मतलब ब्लाउज भी सिल ली थी और पेटीकोट सिर्फ सिलना बाकी रह गया था, तो वही मैं पेटीकोट सिली। पता है कैसे यहाँ पे ना ये क्या होता है ना, जब भी हम सिलने के लिए दर्जी के पास देते हैं ना तो वो काफ़ी महंगी सिलाई करती हैं लोग, मतलब ब्लाउज का 60 रुपया लेती हैं और पेटीकोट का 30 रुपया। तो इस तरीके से ना मुझे देने में थोड़ा मतलब अजीब होता है। मैं नहीं चाहती पैसे वेस्ट करना, जब हर चीज़ आता है तो हम घर पे ही ये सारे काम करके ये पैसे बचा सकते हैं। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर छोटी से बस मेरी कोशिश रही है। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से मैं लगी हूँ अपना तैयारी करने में, ताकि मैं घर पे ही से मुझे सब कुछ आता है। मतलब साड़ी के सेट पे ना जैसे ब्लाउज सिलना, पेटीकोट सिलना, मतलब ये सब चीज़ें आती है मुझे। और ये जो मशीन है ना, ये मशीन मेरे पापा मुझे दिए थे शादी के टाइम पे, मतलब मेरी शादी तो हो चुकी थी उस टाइम पर तो नहीं, फिर मेरी बहन का जो हो रहा था ना उस टाइम पर वो मुझे दिए थे और ये पीछे से भिजवाए थे मेरे पापा। और ये मशीन काफ़ी दिनों का, करीब 10 या 12 साल का हो गया है। तो ये तभी इसे मैं संभाल कर के रखती हूँ क्योंकि ये पापा की दी हुई चीज़ें हैं, तो इसे मैं फेंक नहीं सकती और इसे ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। और ये जितने बार भी अगर ये ख़राब भी हो जाता है ना, फिर भी मैं इसको बना लेती हूँ सारे खोल करके और बना करके इसको मैं अच्छे से एकदम रख देती हूँ। अगर ये ख़राब भी हो जाएगा तब भी मैं इसको फेंकूँगी नहीं, बिल्कुल भी इसको अच्छे से एकदम रखूँगी क्योंकि पापा की दी हुई निशानी है, तो मैं इसे अपने आप से दूर नहीं करूँगी। तो बस यही चीज़ है। और ये मशीन ना कितनी भी बिगड़ जाए, कितनी भी, लेकिन इसको आप अगर खोल करके इसे फिर से बनाइए और इस पर अपना कुछ भी चीज़ सिलना हो ना तो ये चलने लगता है, उतना ज़्यादा मतलब तंग भी नहीं करता है। और हाथ मशीन ना मुझे हाथ मशीन चलाने का ज़्यादा आदत है, मतलब पैरों वाला मशीन ना मैं कभी ट्राई की ही नहीं हूँ। मुझे इसी मशीन पर ज़्यादा, मतलब इस मशीन पर ना सिलाई करने में मुझे कंफर्टेबल लगता है, मतलब मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो बस हमारा जो काम था ना ये फटाफट से मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था और तीज के दिन पहनना था और पैसे भी बचाने थे, तो बस हो चुका था मेरा काम। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर मैं साड़ी में फॉल भी लगा रही थी क्योंकि बिना फॉल का साड़ी पहनना ना तो मेरे बस का तो बात है ही नहीं गाइस, क्योंकि बिना फॉल्स का साड़ी पहनने में ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ब्लाउज और पेटीकोट रेडी करने के बाद से मैं अपना जो फॉल था ना उसको भी इस पे लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और फॉल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, बस 25 या 30 मिनट ऐसे कुछ लगते हैं और ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब कि उतना ज़्यादा ना इसमें क्या होता है कि हम अपने हाथों से लगाते हैं ना तो अपने हिसाब से लगाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। कितने लोग तो इसे मशीन पे ही चला लेते हैं, बट मैं मशीन पे नहीं चलाती हूँ, मैं हाथ से ही लगाती हूँ। जब भी लगाती हूँ उसे मशीन पे चलाया हुआ ना अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे बातें कर रही थी और सिलाई यहाँ पर मतलब खड़े थी ना घर के लोग, तो मैं उन लोगों के साथ में बात भी कर रही थी, अपना काम भी कर रही थी। और बहुत इसमें यहाँ क्या होता है ना, यहाँ जब भी हम फॉल्स लगाने के देते हैं ना साड़ी में तो वो लोग 50 रुपये ऐसे ही ले लेती हैं।
तो आखिर मैं खाली बैठकर करूँगी क्या, मैं यही सोचती हूँ। तो जो मैं दूसरे को पैसे देकर काम मतलब अपना करवाऊँगी, तो वो काम मैं खुद से ही घर पे कर सकती हूँ। अगर हाँ किसी को नहीं आता है तो वो तो मजबूरी में देते हैं, बट मुझे ये चीज़ आता है और मैं बहुत ही अच्छे से अपना ये चीज़ कर लेती हूँ। और मुझे किसी को देखने नहीं पड़ते हैं कि हाँ आपको करना है नहीं करना है क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरा जो था ना मतलब ये साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से और सिर्फ मात्र 2 घंटे में हमने रेडी कर लिया है। तो आज की मेरी ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और पैसे बचाने का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग भी ऐसे ही पैसे बचाने के बहुत सारे सुझाव घर पे रख सकते हैं अपना, और आप लोग भी सोच सकते हैं कि हमारे पैसे कैसे बच सके जैसे मैंने सोचा, और हमने अपना पैसा भी